सवाल यह है कि अब करना क्या है। आपने फाइट करके देख लिया, मैं आज सुन ले सर, आपने इस्तीफे देके देख लिए, जिसको खुद आपकी पार्टी रैंक्स में माना जा रहा है कि दैट वाज अ फॉली, दैट वाज अ मिस्टेक, वो गलती थी, नहीं करनी चाहिए थी, कौमी असेंबली से भी और सूबाई असेंबलियों से भी। आपने लड़के देख लिया, आपने लड़ते रहना है, सौ बिस्मिल्लाह, वो आपकी मर्जी, आप लड़े। लेकिन आप सियासत कर रहे हैं ऑपोजिशन में बैठने के लिए नहीं सर, आप सियासत कर रहे हैं हुकूमत में आने के लिए, ताकि इस मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। हुकूमत आपसे कोसों दूर है फिलहाल, ये एक रियलिटी है। तो सर आपने लड़ते रहना है या आपने हुकूमत के लिए कुछ दगोदग? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हुकूमत हमसे बिल्कुल दूर नहीं थी। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेफरेंस ये थी कि तहरीक इंसाफ के साथ की हुकूमत बने। हम अगर हसूल इक्तदार की सियासत कर रहे होते, हुकूमत में आने की सियासत कर रहे होते, तो हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत आज भी बना सकते थे, लेकिन हमने उसकी तरजीह नहीं दी। हम असूल की सियासत कर रहे हैं। जहां तक बात है, हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारी स्टेट के साथ लड़ाई है, ना हमारी साथ कोई जाती लड़ाई है, हमारी असूलों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है अपने खोए हुए मैंडेट के ऊपर। हम जहां अपने मैंडेट की बात है वो भी करेंगे, उस पर एहतजाज भी करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन जहां पाकिस्तान की अवाम ने आग का दरिया अबूर कर कर हमें वोट दिए हैं, हमें मुंतखब करके कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में बिठाया है, एक सूबे में हमें हुकूमत दी है, जिस सूबे में हमें हुकूमत दी है वहां पे हम हुकूमत करके दिखाएंगे। जहां पे हम अपोजिशन में बैठे हैं, हम एक मुस्बत अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। बस मैंने पहले अर्ज किया, हम मुफाहमती सियासत के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे कुछ बेसिक मुतालबात हैं जो पूरे होने चाहिए। हमें हमेशा ये दर्ज दिया गया कि हुकूमत बुर्दबार होती है, हुकूमत को बड़ा पंथ का मुजाहरा करना पड़ता है। आज ये हुकूमत में आ गए हैं, आज पीडीएम 2.0 की हुकूमत है। आज आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको किंग ऑफ मफाहमती पॉलिटिक्स कहते हैं, वो सदर पाकिस्तान बन गए, आज नून लीग का वजीर आजम बन गया है। तो इनको भी हमारे इन जायज मुतालबात को पूरा करना चाहिए। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं, हम रिकंसिलिएशन के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा खोया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। हमारे जो निहत्ते असीरान हैं, जिसमें खवातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी चादर चार दीवारी पामाल हुई है, जिनके कारोबार बर्बाद हो गए, जिन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया है, उनके FA के BA के मैट्रिक के इम्तिहान मिस हो गए हैं, उन सबको रिहा किया जाए। हमारी क्यादत को, इमरान खान साहब को, शाह कुरैशी साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को, दीगर जितने हमारे कायदीन हैं, उनको रिहा किया जाए। सियासी बेस पे आपने उनको पकड़ा हुआ है, कुछ उनके ऊपर साबित नहीं हुआ। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। थोड़े टी और बता दें सर। एक तो ये कि किसके साथ बैठने है, जरदारी साहब, नवाज शरीफ या एस्टैब्लिशमेंट। एक दूसरा ये है जो आप डिमांड कर रहे हैं, बदले में क्या देंगे आप? खामोशी देंगे आप? इनको तो खामोशी चाहिए ना, आपकी खामोशी देंगे आप? वो क्यों बैठे आपके साथ? और खामोशी क्यों चाहिए यार? अगर एक हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के अपनी बात करें तो हमें क्यों खामोश करना चाहते हैं आप हमारी बात सुने, वो कहते हैं आप ना, उसका मदावा करें। वो चाहते हैं। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं। अगर तो देखें, जरदारी साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने अपनी पहली वजीर आजम की तकरीर में बात की, अगर तो आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, मुफाहमत का चार्टर चाहते हैं, तो फिर आपको पहला कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको CBMs हमें देना पड़ेंगे। हमने आपको बता दिया। हम देखें, हम सिर्फ अल्फाजी नहीं कर रहे, हम आपसे कह रहे हैं जो आप बात करें उसको अमली जामा पहनाएं। हमने आपको बता दिया ये 3 चीजें हैं, इनको पूरा करें जो आप इख्तियार में, जो आप कर सकते हैं, और हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम आगे IMF का प्रोग्राम आना है, आगे आपने बजट पेश करना है, आपको संगीन किस्म के चैलेंजेस हैं। रमजान का महीना आ गया है, मुल्क में महंगाई आपने इतनी कर दी है, तो इन चीजों के पे हम बैठने को तैयार है, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की आवाम की खातिर, पाकिस्तान के गरीब की खातिर। लेकिन आप हमें कहें कि हमारे ऊपर डाका डले, हम आप कहें कि डाकू के साथ बैठ जाओ, तो हम डाकू के साथ नहीं बैठ सकते। हमें रीअश्योरेंसेस दी जाए, हमें हमारे इन बेसिक मुतालबात को पूरा किया जाए। हम पाकिस्तान की खातिर और इस मुल्क को आगे लेके जाने की खातिर बैठने। लेकिन कुरैशी साहब देखें, अगेन वो कहते हैं ना कि लिव टू फाइट अनदर डे। अब बड़ी क़यादत आपकी वो अंदर है, खान साहब अंदर है, आपके वालिद साहब वो दूसरे दर्जे की क़यादत वो अंदर है, जो कारकुन बचे हैं आपके 100-200 निकलते हैं बाहर, उनको भी पकड़ के अंदर ले जाते हैं। तो इस लड़ाई में अगर आप अपना आर्सनल ही खत्म हो जाए, वो जो एम्यूनेशन होता है आपका, आप वही खत्म करा बैठे सर, तो फिर कब तक लड़ेंगे? कोई आपको डोंट यू थिंक देयर इज, यू नीड सम ब्रीदर, थोड़ा सांस लेने की जरूरत है आप? मैं फिर बात ये कर रहा हूं, हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है, हमारी किसी शख्स, किसी फर्द वाहिद से लड़ाई नहीं है, हमारी असूल की लड़ाई है। अब असल अगर अपने असूल की खातिर
हमें आखिरी बंदा तक भी कुर्बान करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। हम अपने असूली मौके से पीछे नहीं हट सकते। हुकूमत का काम ये है कि हुकूमत बुर्दबारी दिखाए, हुकूमत अपना, अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना आगे रखे। और ये सीबीएम्स होते हैं ना, जब आप और मैं एक टेबल पे बैठेंगे, एक दूसरे से बात करने के लिए बैठेंगे, अगर हम एक दूसरे को कोई स्पेस नहीं देंगे तो हम क्या नेगोशिएशन करेंगे? नेगोशिएशन का पहला असूल ये है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, और ये पहल हुकूमत को करनी जैन होती साहब, है। आपकी हमने की है, स्पेस हमने श्रिंक उसके तब बावजूद होना भी शुरू की है। हुई जब आप सियासी इख्तलाफ था, लेकिन उसको आप इदारों की तरफ जब ले गए तो वहां से आपकी स्पेस श्रिंक होना शुरू हुई। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड वी नो इट, इट्स इधर इट्स बैड और गुड, उस पर बहस में नहीं जा रहे हम। क्या इस पॉलिसी को आप रिकंसिडर करेंगे? आपने देखा कि कौमी असेंबली के अंदर इस दफा एक अच्छी, मुस्बत और क्रेडिबल ऑपोजिशन का रोल अदा किया है। जब हम इस कौमी असेंबली में आए हैं, हमने पहला कदम उठाया। मैंने आसिफ कैसर साहब की आपको बात की, बिलावल भुट्टो साहब ने जब तकरीर की, हमने उनकी तकरीर को पूरा मौका दिया, उनको बात करने का मौका दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कहानी आगे चले। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो मसाइल हैं उनका मदावा हो, उनका हल निकले, और उसमें एज ए क्रेडिबल ऑपोजिशन जो हम अपना रोल तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद नहीं, वो करना चाहते हैं। हमने गुडविल जेस्चर दे चुके हैं, अब हुकूमत ने रेसिप्रोकेट करना है। लेकिन हाल ये है कि अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा हो, उसमें सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उठा लिया जाए, नामवर वकीलों को उठा लिया जाए, एमएलए एमपीएस को उठा लिया जाए, झूठे पर्चे पे बना दिया जाए। अब हाफिज फरहद के ऊपर आप असला डाल दें और आप कहेंगे हाफिज फरहद ने फायरिंग की है, तो यार ये कोई भी रीशोर पाकिस्तानी बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं चले, ये तो आपकी चार्जशीट काम नहीं चल हुकूमत सकता के खिलाफ, ये तो आपकी चार्जशीट होगी ना पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ या वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस। यू वर सीइंग आई टू आई विद द इंस्टीट्यूशन बिफोर 9th May एंड दैट कॉस्ट 9th May। सवाल सर मेरा ये है कि इस पॉलिसी में कोई तब्दीली लाने का सोचा है आपने? कि जरा आप जो तोपों का रुख आपने पिंडी की तरफ कर दिया था सारे का सारा, वो तोपें आपने खामोश की हैं, करेंगे? सर, हमारा किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमने कोई तोपों का रुख किसी की तरफ नहीं किया। हम आज भी, अगर आप अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, हम मानते हैं कि हमारी फौज है, हमारी फौज की कुर्बानियां हैं, हर चीज है। हम अपने असूल की जंग लड़ रहे हैं। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं, हमारा किसी इदारे, किसी फर्द, किसी शख्स के खिलाफ कोई किसी किस्म की हमारी लड़ाई नहीं है। हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और उसको हम पुरअमन तरीके से साहब, मैं अगर हम हुकूक की बात करें सर, मुझे वो जुमले याद आते हैं, दो लोगों ने, बल्कि 3 लोगों के जुमले हैं, ये है सेम ही, मरियम साहिबा, जरदारी साहब और राना सनाउल्लाह। जिस वक्त राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो या पता नहीं 20 किलो हीरोइन डाली जा रही थी, जिस वक्त मरियम नवाज को नैब में रखा जा रहा था और उनके कैमरे वैमरे लगा दिए गए थे उनके सेल के अंदर, या जिस वक्त बाकियों को आप गिरफ्तार कर रहे थे, खाकान अब्बासी को, और कुछ प्रूव नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द डे, तो उन्होंने जुमले ये कहा था कि उतना करो जितना सह सको। और राना सनाउल्लाह का ये बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ही सेड के ये सियासी हम इंतकाम लेंगे, ये सियासी इंतकाम है। सर, आपने भी उस वक्त की, उस दौर की ऑपोजिशन को इसी रगड़े से गुजारा हुआ है। Now it's your turn. I'm not saying it's karma, but again, मैं अर्ज करता हूं, मैं तो इस बात को मानता हूं कि 2 wrongs don't make a right। अगर तब गलत हुआ तो हमें आज उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। तब गलत हुआ, आप मानते हैं तब गलत हुआ सर? अगर आप ये भी माने ना कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, वो तो मुंह से कह रहे हैं 9 मई के केसेस और ये हमारी मुहब्बे वतनियत के ऊपर जो चैलेंज किया जा रहा है, ये फिर सियासी इंतकाम। चले, आप पहले बड़ेपन का मुजाहरा करके ये मान लें कि तब गलत हुआ, अब जो हो रहा है उसको ऑटोमेटिकली लोग गलत कहेंगे और कह रहे हैं कि गलत है। वो तो मैं कह रहा हूं कि गलत है। मैं मानने को, हमारे में इतनी इखलाकी जुर्रत है, मैं मानने को तैयार हूं कि अगर किसी निहत्ते बंदे के ऊपर कोई केस तब बना, वो तब भी गलत था। अगर किसी निहत्ते बंदे पे केस आज बन रहा है, अब भी गलत है। बल्कि मैं एक कदम और आगे चला जाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि 40 साल पहले एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को फांसी होती है और 40 साल के बाद उस केस को सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और ये कह दिया जाता है बड़ी आसानी से कि जी साबिक वजीर आजम के साथ ज्यादती हुई थी। ये कितनी हमारे लिए एक अलमिया है कि आज भी इस मुल्क में एक साबिक वजीर आजम है जिसके साथ गलती हो रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जो निहत्ता है उसको गलत जेल में रखा हुआ है। क्या हमें 40 साल लगेंगे और 40 साल के बाद एक कमीशन आके बताएगा कि गलती हो रही है? तो खुदारा अपनी गलतियों से सीखे। अगर माजी में गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को अब मत दोहराएं। अगर आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं
तो फिर उसको सीरियसली लें। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। और अगर आप वाकई इस मुल्क में रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो फिर रिकंसिलिएशन के लिए हमेशा पहला कदम हुकूमत को उठाना पड़ता है। ठीक है कुरैशी साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।